सो आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हमारा A2 का पार्ट है, ये एज में नहीं आता। बिफोर स्टार्टिंग बाइनरी सर्च आई वुड रिकमेंड कि आप लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट समझ के हैं। बिफोर स्टार्टिंग ओके, फॉर एग्जांपल लीनियर सर्च में, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है। ये एरे है अल्फ़ाबेट्स का एंड मुझे इस पर लीनियर सर्च परफॉर्म करना है एंड मुझे फाइंड करना है W। फॉर एग्जांपल एज पर लीनियर सर्च कोड मैं एक कंपैरिजन को 1 सेकंड लगाता हूँ। तो इस तरह गिनते रहते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सेकंड्स। मुझे W फाइंड करने के लिए एक तरीके से मुझे 23 सेकंड्स लगते हैं इफ मैं लीनियर सर्च परफॉर्म करता। लेकिन वही काम मैं बाइनरी सर्च से करूं। अब बाइनरी सर्च में होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरा वही अल्फ़ाबेट्स वाला एरे है। अब इसमें एक टॉप होगा एंड एक लोअर होगा। 1 एंड 23 24 25 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक मिडिल वैल्यू। तो ये फॉर एग्जांपल, अच्छा बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या है, हमारा एरे शुड बी सॉर्टेड। सॉर्टेड यानी असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में सॉर्टेड हमारा एरे होना चाहिए, वरना बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं होगा। अब हमारे पास एक लोअर है और एक इसकी वैल्यू 1 है और हमारे पास एक टॉप है, इसकी वैल्यू 26 है। तो होता है ये, सबसे पहले हम एक मिडिल वैल्यू निकालते हैं। मिडिल मिडिल कैसे निकलेगा, 26 प्लस 1 डिवाइड बाई डिव 2 करेंगे और फिर उस फाइनल आंसर पे हम इंट लगा देंगे। ये सूडो कोड्स में ऐसे होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास आएगा 27 डिवाइड डिव 2 कितना होता है, 27 डिव 2 इज हमारा 13। तो हम क्या करेंगे, 13 वाले एलिमेंट में जाएंगे अपने एरे पे जो कि m है, ये 13 है। अब हम चेक करते हैं क्या ये मिड वैल्यू, क्या m हमारे w के बराबर है, नहीं बराबर है। फिर हम इसके बाद चेक करते हैं क्या हमारा m लेस इज ग्रेटर देन w, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसके बाद हम चेक करते हैं क्या हमारा m इज लेस देन w, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर m w से छोटा है तो यानी m के अलोंग द वे सारे जो उल्टे हाथ वाले एलिमेंट्स है, ऑल द लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स आर आल्सो लेस देन w। सो हमारे पास कोई मकसद नहीं है इस वाली लिस्ट को कंसिडर करने का, तो हम अपना लोअर को मिड प्लस 1 कर देते हैं। अब हमारा लोअर आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह फिर हम ये वापसी चलाते हैं, इस बार हमारी लोअर की वैल्यू 14 है एंड ये 26 है। अभी तक हमारी सिर्फ एक कंपैरिजन हुई है, तभी तक हमें 1 सेकंड लगा। अब लोअर 13 है, लोअर 14 है एंड मेरा टॉप 26 है। तो 14 प्लस 26 40 होता है एंड 40 डिवाइड बाई 2 इज 20। हमारा 20th एलिमेंट एरे में t है, तो क्या t ग्रेटर देन w है, नो। सबसे पहले तो क्या t w के बराबर है, नो। क्या t ग्रेटर देन w है, नो। क्या t लेस देन w है, यस। तो अगर t लेस देन w है तो इसका मतलब उसके सारे लेफ्ट हैंड वाले भी लेस देन w होंगे।
तो हमें यहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो वापसी में अपने लोअर को इंक्रीमेंट कर देंगे मिड +1 से, एंड हमारा लोअर आ जाएगा यहाँ पे 21 पे। फिर वापसी परफॉर्म हो गई ऑपरेशन, एंड देन हमारे मिड की वैल्यू, तब हमारे पास मिड आ जाएगा 23 आएगा, जो कि यहाँ पड़ता है। क्या W W के बराबर है? यस। कंडीशन 2। तो देख सकते हैं हमें टोटल 3 कंपैरिजन्स लगे। सबसे पहला तो हमने M से कंपेयर किया, दूसरा हमने T को W से किया, अब फिर तीसरा हमने W को W से किया। तो देख सकते हैं तो इन टोटल हमें कितने लगा, 3 सेकेंड्स लगा एक कंपैरिजन में। अब इसके ज़रा कोड की तरफ आते हैं, इसका सूडो कोड लिखते हैं। कुछ वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे। डिक्लेयर अल्फ़ाबेट्स नाम का एरे, हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन अब इसमें हमें बाकी डिक्लेरेशन नहीं करा, इसमें हमें नीड होगी, क्या कर ही देता हूँ, डिक्लेयर अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इंडेक्स, ये सब हैं हमारे इंटीजर्स हैं। एंड डिक्लेयर करेंगे, फिर इसके बाद हम फाउंड, जो कि हमारा होगा बूलियन होगा, और डिक्लेयर कर लेते हैं सर्च वैल्यू, जो कि हमें सर्च करनी है इस एरे के अंदर। ये हमारी डिक्लेरेशन हो गई। इसके बाद इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। अपर बाउंड वुड बी 1, लोअर बाउंड would be 26। फाउंड इनिशियली हमारा फॉल्स होगा। यूजर से इनपुट लेते हैं, एंटर अ सर्च वैल्यू, एंड इसको हम स्टोर कर देंगे अपने सर्च वैल्यू वाले वेरिएबल पे। अब इसके बाद हम रिपीट लूप चलाएंगे। द मेन कोड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। रिपीट, सबसे पहले तो मिडल निकालते हैं। क्या है मिडल का फॉर्मूला? इंटीजर लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। इसमें आप डिव वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक ही बात है। फिर हम चेक करते हैं क्या हमारे अल्फ़ाबेट्स का मिडिल हमारे सर्च वेल के बराबर है। अगर बराबर है तो हम अपने फाउंड को कर देंगे ट्रू कर देंगे। एल्स सिर्फ क्या हमारा अल्फ़ाबेट्स का, सॉरी, क्या हमारा सर्च वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फ़ाबेट्स का मिडिल। अगर ये चीज़ कंडीशन ट्रू होगी, इस कंडीशन को ज़रा एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक एरे 1 2 3 4 5 का,
मिडल आपका 3 आया और आपको ढूंढना है 4 ढूंढना है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, तो कि मिडल वैल्यू 3 होगी आपकी। तो इस बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लोअर बाउंड को जो कि पहले यहाँ था उसको अब 4 पे लाना है, जो कि मिडल प्लस 1 है। तो लोअर बाउंड बनेगा हमारा मिडल प्लस 1। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो उसका मतलब आपकी ये वाली कंडीशन जो कि सर्च वैल्यू इज लेस देन अल्फाबेट्स का मिडल, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो आपका अपर बाउंड मिडल -1 हो जाएगा। अच्छा, अभी लूप कब तक चलेगा, अनटिल फाउंड हमारा ट्रू ना हो जाए और आपका लोअर बाउंड ग्रेटर ना हो जाए अपर बाउंड से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ना हो जाए अपर बाउंड से। या तो अब यहाँ पे इक्वल टू भी यूज कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। फिर बाहर आएंगे, हम चेक करेंगे इफ फाउंड ट्रू आउटपुट वैल्यू फाउंड। अगर फाउंड ट्रू नहीं हुआ इसका मतलब आउटपुट नॉट इन लिस्ट। तो ये था अपना इसका कोड। अब इसको ज़रा ड्राई रन कर लेते हैं। ये हमारा अल्फ़ाबेट्स वाला एरे है। इनिशियली हमारी लोअर बाउंड की वैल्यू थी 1, अपर सॉरी अपर बाउंड की वैल्यू 1 थी, लोअर बाउंड की वैल्यू 26 थी। सॉरी, एक काम कर लेते हैं, अपर बाउंड 26 कर दें एंड लोअर बाउंड 1 कर देते हैं। अपर बाउंड शुड बी ये हमारा ऊपर वाली जगह अपर बाउंड, एंड ये हमारा लोअर बाउंड होगा। अपर बाउंड की वैल्यू 26, लोअर बाउंड की वैल्यू 21। फाउंड इनिशियली हमारा फॉल्स है। हम आएंगे रिपीट, अच्छा एक और कॉलम बनना चाहिए हमारा, या बनाते नहीं है। हमें सर्च करना है हमारा W। सबसे पहली बात, मिडिल निकलता है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड 26 प्लस 1 27 होता है, डिवाइड बाय 2 करेंगे 13.5 एंड इस पे इंटीजर लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा 13। मिडिल बना हमारा 13। अच्छा, माई लिस्ट मिडिल पे क्या पड़ा है, माई लिस्ट मिडिल पे पड़ा है हमारा M पड़ा है। क्या M हमारे सर्च वेल W के बराबर है, कंडीशन फॉल्स। क्या हमारा सर्च वैल्यू यानी W इज ग्रेटर देन M, जो कि ये वाली कंडीशन है जो कि ट्रू बनती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड को मिडिल प्लस 1 कर देंगे। अभी हमारा मिडिल है, M को पॉइंट कर रहा है एंड इसका इंडेक्स 13 है। तो अब हमें क्या करना है, इसको लोअर बाउंड को मिडिल प्लस 1 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर W M से बड़ा है तो M से पहले के जितने भी आइटम्स होंगे वो सब उससे छोटे होंगे। तो अब लोअर बाउंड को इंक्रीमेंट करते हैं एंड ये बन जाएगा हमारा 14 बन जाएगा। ये सब स्किप हो जाएगा। until found true कंडीशन फॉल्स, ये वाली भी कंडीशन फॉल्स है, रिपीट का लूप वापसी चलेगा। अब न्यू मिडिल कैलकुलेट होगा, 26 प्लस 14 इज 40, 40 डिवाइड बाई 2 इज 20, 20 पे एंड करोगे 20 बनेगा। 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमारी न्यू मिडिल आता है T पे आता है और लोअर बाउंड हमारा है N पे है। तो क्या T हमारा जो मिडिल वैल्यू है इज इट इक्वल्स टू W, कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या T
ग्रेटर देन, क्या हमारा w ग्रेटर देन t है, सर्च वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड वैल्यू, कंडीशन ट्रू हो गई, तो लोअर बाउंड +1 हो जाएगा, जो कि अब मिडल +1 हो जाएगा। लोअर बाउंड की इनिशियल वैल्यू क्या थी, तो या मिडल था 20, तो लोअर बाउंड हो जाएगा 21 बन जाएगा। ये वाली कंडीशन फॉल्स, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स। वापसी ऊपर जाएंगे हम एंड चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब बढ़ते हैं हम आगे, वापसी मिडल निकलेगा हमारा 26 + 21 इज 47, 47 डिवाइड बाई 2 इज 23.5, इस पे इंटीजर लगाएंगे तो 23 बनेगा, तो हमारी मिडल की वैल्यू बन जाएगी 23 बन जाएगी। अब हमारा मिडल की वैल्यू आ रही है W पे आ रही है, और लोअर बाउंड हमारा आ रहा है इस तरीके से U पे आ रहा है। तो क्या मिडल की वैल्यू इसके बराबर है, क्या हमारा सर्च वैल्यू मिडल वाली वैल्यू के बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई एंड हम आ जाएंगे बाहर। अब अगर हम ये कंडीशन पढ़ें फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और हम लूप से बाहर आएंगे एंड बता देंगे वैल्यू नॉट फाउंड। फॉर इंस्टेंस यही स्टेट समझो हमारे बाइनरी सर्च की सर्चिंग का, और इस पर हमारी सर्च वैल्यू W नहीं है, एक अननोन कैरेक्टर है जो कि हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। लोअर बाउंड हमारा 21 है, अपर बाउंड 26 है। एक ऐसा कैरेक्टर ले लेते हैं कि अच्छा डॉलर की एस की वैल्यू अंदाज़ा लगा लो कि इस इस पूरी लिस्ट की एस की वैल्यू से बड़ी है, तो तभी हमें हर कंपैरिजन में डॉलर वुड बी ग्रेटर देन द मिडिल की वैल्यू। अब हमारी मिडिल वैल्यू टी थी, क्या टी इज बराबर द डॉलर साइन, नो। क्या हमारा डॉलर साइन बराबर है टी ग्रेटर देन है टी के, यस। तो हम क्या करेंगे मिडिल +1 कर देंगे अपने लोअर बाउंड को, इस बार हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको वापसी रन करते हैं, क्या मिडिल हमारा क्या निकलेगा इस बार हमारा मिडिल निकलेगा 25 निकलेगा। क्या मिडिल की वैल्यू यानी y हमारा डॉलर साइन के बराबर है या नहीं, नहीं बराबर है। क्या हमारा डॉलर साइन इज ग्रेटर देन y, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम क्या करेंगे मिडिल +1, अपर बाउंड z के बराबर हो जाएगा, z वैल्यू यानी अपर बाउंड हो जाएगा मिडिल +1 के। इस बार मिडिल हमारा निकलेगा 25 निकलेगा, सॉरी। अब देखें अपर बाउंड एंड मिडिल बाउंड, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों एक जगह को पॉइंट कर रहे हैं, तो z का अब मिडिल बाउंड निकलेगा, अब मिडिल वापसी हमारा 26 ही निकलेगा, जो कि वो 26 है। क्या हमारी मिडिल की वैल्यू z बराबर है डॉलर साइन के, नहीं। क्या हमारा डॉलर साइन z से बड़ा है, यस बड़ा है। लोअर बाउंड इंक्रीमेंट करेंगे, लोअर बाउंड की वैल्यू है 27। अब आप हमारी अपर बाउंड की वैल्यू देखें 26 और लोअर बाउंड की वैल्यू है 27। ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन अब ये वाली कंडीशन लोअर बाउंड की वैल्यू है 27 और वो बड़ी हो गई हमारे अपर बाउंड की वैल्यू 26 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई, लूप एग्जिट हो जाएगा। फाउंड हमारा फॉल्स है, तो ये एल्स वाली कंडीशन चलेगी, ये एल्स इफ नहीं है। अगर आपको इसको कोड सही से देखना है तो ये यहाँ पे अटैच्ड है। अब इसका एक और वर्जन है कोड का जो कि आता है रिकर्जन में आता है, इसको मैं यहाँ ड्राई रन नहीं कर रहा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं रिकर्जन वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, रिकर्सिव बाइनरी सर्च। इसको मैं दूसरी वीडियो में ड्राई रन करूँगा, इसको इस वाली वीडियो में नहीं करूँगा। अगला जो हमारा टॉपिक है पार्ट है इसका, आता है बिग ओ नोटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च वाले के दरमियान, जो कि ये है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बाइनरी सर्च, आप log 2n बोल देंगे। अगर व्हाट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, log n बोल देंगे। ये वाली चीज़ मैं सबसे पहले स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुका था कि ऐसा क्यों होता है।
अब इसके ज़रा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पेपर 3। अब इसके ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे से क्वेश्चन है 63 एलिमेंट्स का डेटा है। तो सबसे पहले बात हाई हमारा 63 हो जाएगा। जब तक हाई हमारा, अच्छा यहाँ पे इन्होंने फाउंड नाम का वेरिएबल नहीं लिया है, इन्होंने एक एक्स काइंड ऑफ फाउंड लिया है एंड एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारा सर्च डेटा ग्रेटर देन, यानी सर्च डेटा मिडिल इज ग्रेटर देन द सर्च आइटम, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाई को मिडिल -1 कर देंगे। द बाइनरी सर्च ओनली वर्क्स एज द डेटा इन द एरे बीइंग सर्च्ड इज sorted. The maximum number of comparisons that are required to find an item which is present in the search array data is, इसका आंसर है 6। अगर एक 63 एलिमेंट का डेटा है, ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। हम इसको राउंड अप करते हैं, फिर इसके बाद 16 हो जाएगा। यहाँ एक कंपैरिजन आएगा, यहाँ एक कंपैरिजन आएगा, यहाँ एक कंपैरिजन आएगा, यहाँ एक कंपैरिजन आएगा। जब 2 हो जाएगा कंपैरिजन आएगा, एंड जब एक एलिमेंट होगा तब भी कंपैरिजन आएगा। तो इन टोटल 6 कंपैरिजन होंगे। अगर आपका at the end of the algorithm the variable x contains either the value 0 which indicates not found, found is equals to false, या not in list लिख देते हैं, greater than 0 or not 0, not equals to 0 which indicates inside index of the item। एक और क्वेश्चन है मेरे पास। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या अगर मेरा अपर बाउंड लेस देन हो जाएगा लोअर बाउंड से, तो उसका मतलब एरे में एग्जिस्टिंग का था, हम रिटर्न कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अच्छा, रिटर्न इंटीजर है तो -1 हमें रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अपर बाउंड में फिर हम मिड -1 करते हैं, लोअर बाउंड के लिए +1 करते हैं एंड रिटर्न कर देते हैं ट्रू। तो ये थे इसके P3 के क्वेश्चंस। अब ज़रा इसका हम देखते हैं कि पाइथन में कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है जो कि सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो अब और मेरे पास जो मुझे वैल्यू सर्च करनी है, हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, इसको इंटीजर में रैप करना पड़ेगा और फिर इनपुट लेना पड़ेगा। एंटर अ सर्च वैल्यू कॉलन, इसके बाद हम एक फंक्शन लिखते हैं बाइनरी सर्च नाम से। इसमें हम एक एरे लेंगे एज एन पैरामीटर और हम लेंगे सर्च वैल्यू जो कि हमें सर्च करनी है। सबसे पहले तो हम इनिशियलाइज करते हैं, अपना लो 0 रखेंगे, हाई एरे की लेंथ -1 करेंगे एंड फाउंड फॉल्स करेंगे। फिर हम अपने दो कंडीशंस लगाएंगे वाइल लूप में। वाइल जब तक हमारा लोअर हाई से छोटा रहेगा एंड हमारा फाउंड फॉल्स रहेगा, हम ये लूप चलाते रहेंगे। मिड निकालेंगे, ऐसे निकलेगा डबल इक्वल, ये जो डबल डिवाइजर का साइन है इसका मतलब डिव होता है। फिर नॉर्मल हमारे एरे, फिर नॉर्मल बाइनरी सर्च की कंडीशंस, अगर मिड बराबर हुआ तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर लेसर देन हुआ तो मिड +1 कर दो, वरना तो ग्रेटर देन हुआ तो मिड -1 कर दो, और फिर रिटर्न कर दें हम फाउंड। उस फंक्शन को कॉल करते हैं, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हम डालेंगे अपना बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे, इसमें हम नंबर्स वाला एरे पास करेंगे और वैल्यू सर्च पास करेंगे जो कि हमें सर्च करनी है।
और इस सिचुएशन के बेसिस पे हम रिजल्ट की वैल्यू की बेसिस पे हम करते हैं। अब फॉर लेट्स जस्ट ट्राई रन दिस कोड, मतलब रन करके देखते हैं। 25 हमें मिल गया, हमें 56 मिलेगा, हमें 3 भी मिलेगा, एंड फिर हम जब यहाँ पे 1000 डालेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। तो ये था बाइनरी सर्च। होप आपको समझ आया हो।